नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम देखेंगे एपी, जीपी और एचपी के बारे में। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में सब कुछ देखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके पूरे आपको क्वेश्चन भी बता दूंगा, प्लस अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बारे में बताएंगे। एम, जीएम और एचएम के बारे में देखेंगे। देखिए, सबसे पहले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कि कोई ऐसी सीरीज जिसमें लगातार अगर आप जो दो टर्म्स हैं कॉन्जिक्यूटिवली, उसमें अगर आप इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस आएगा वो सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस यहाँ पे होना चाहिए। मतलब जैसे अगर आप ये सीरीज देखिए, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। 3 से 1 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 5 से 3 करेंगे 2 आएगा, 7 से 5 करेंगे 2 आएगा, 9 से 7 करेंगे 2 आएगा। और अगर आप इसमें भी देखें तो -1, -5, -9, -13, इसमें अगर आप देखें तो -5 -1 करेंगे तो कितना आएगा, -4। फिर -9 -5 करेंगे तो -4 आएगा। तो मतलब कुछ भी अगर कॉमन डिफरेंस है किसी में भी टर्म्स में, तो उसको बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यानी कि कुछ या तो लगातार जुड़ रहा है और या फिर कुछ लगातार घट रहा है तो भी वो माइनस वाला टर्म जुड़ रहा है उसमें। तो ये हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले बेसिक। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब ये है कि अगर कोई टर्म्स है ये दिए हुए सीरीज में, तो अगर आप कंसेक्यूटिवली टर्म का रेशियो अगर निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा। जैसे आप देखें तो 2/1 2 आएगा, 4/2 2 आएगा, 8/4 2 आएगा, 16/8 2 आएगा। वैसे ही इसमें देखिए 36/108 कितना आएगा, ये आएगा 1/3। 12/36 कितना आएगा, 1/3। और 4/12 आएगा 1/3। तो यहाँ पे कॉमन रेशियो है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो क्या है, वो कुछ कॉमन रेशियो के हिसाब से एक सीरीज चल रही है। और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का मतलब हो गया आपका कि अगर जो ये टर्म दिए हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, अगर आप इसको उल्टा करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो ये सभी टर्म आ जाएंगे आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। मतलब मान लीजिए अगर ये टर्म दिए 1/3, 1/9, 1/15, 1/21, तो जो 3, 9, 15 और 21 ये टर्म होंगे, ये एपी में हो जाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। सबसे पहले बेसिक आपने देख लिया कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है। सबसे पहला चीज ये हमने देख ली कि क्या होता है। अब इसमें देखते हैं टीएन कैसे निकालते हैं, यानी कि nth टर्म कैसे निकालते हैं। आपको देखिए, इसमें जो फॉर्मूला होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, इसका फॉर्मूला होता है, बस इसमें दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। टीएन क्या होता है, a + n-1 इंटू टी। टीएन का मतलब हो गया nth टर्म। अभी देखेंगे कि कैसे। देखिए, इसमें मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा करके कि कैसे आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन। ए क्या हो गया, यहाँ पे ए हो गया फर्स्ट टर्म, ये हो गया 1 यहाँ पे। ठीक है, एन क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर हैं पूरी सीरीज में। और डी क्या हो गया, डी उसका कॉमन डिफरेंस हो गया जो हर दो कंसेक्यूटिवली टर्म्स के बीच में होता है। तो ये हो गया टीएन टर्म a + n-1 डी। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का जो टीएन टर्म होगा वो होगा a × r⁻n-1। और a यहाँ पे क्या है, a वही फर्स्ट टर्म है, r क्या है, कॉमन रेशियो 2/1, 4/2। तो जो यहाँ पे एक से अगर आप डिवाइड करेंगे तो लगातार रेशियो जो आ रहा है दो कंसेक्यूटिवली टर्म के बीच में वो सेम आ रहा है, तो वो आ रहा है कॉमन रेशियो। यहाँ पे क्या है, डी है कॉमन डिफरेंस, क्योंकि अर्थमेटिक में लगातार कुछ बढ़ रहा है या फिर कुछ घट रहा है। यहाँ पे लगातार कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है, तो ये है रेशियो। और जो हार्मोनिक मीन अगर प्रोग्रेशन का आप अगर इसमें टीएन टर्म निकालें तो इसका टीएन टर्म कैसे निकलेगा। देखिए, इसका टीएन टर्म निकालने के लिए आपको इसकी उल्टी सीरीज लेनी पड़ेगी। यानी कि जो अर्थमेटिक का आपका टीएन टर्म होगा a + n-1 इंटू डी, ये वाला इसका उल्टा हो जाएगा आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन का टीएन टर्म 1/a + n-1 इंटू डी। क्योंकि देखिए, इसको उल्टा करने पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ रहा है, तो इसका nth टर्म भी इसका उल्टा करने पे ही आएगा। तो ये तो हो गया पहली बात तो टीएन टर्म। अब देखते हैं कि सम अगर मान लीजिए आपको दिया हो कि अगर आपको सम निकालना है n टर्म्स का, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। उसके लिए देखिए, अर्थमेटिक में क्या फॉर्मूला होता है, Sn = होता है आपका n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू टी। एक तो ये फॉर्मूला होता है आपको अर्थमेटिक का। Sn क्या है, Sn है सम ऑफ n टर्म्स। मतलब अगर मान लीजिए आपको दिया हुआ है 1, 3, 5, 7, 9 और ये जा रहा है nth टर्म तक, यानी कि टीएन तक जा रहा है,
तो इन सभी जो टर्म्स है इनका सम कितना होगा n/2। n क्या है यहाँ पे, n है नंबर ऑफ टर्म्स, कितने नंबर है इस सीरीज में, n/2 इंटू 2a क्या है, a है पहला टर्म, और n क्या है फिर वही नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और d है कॉमन डिफरेंस। तो आपका अर्थमेटिक जो AP का जो आपका सम हो गया, सम ऑफ n टर्म्स, वो क्या हो गया n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देखिए एक चीज और होती है, अगर मान लीजिए अर्थमेटिक सीरीज में आपको ये दिया हो कि पहला और लास्ट टर्म आपको पता हो, तो आप कैसे सम निकालेंगे, उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि अगर आप मान लीजिए ये सीरीज दी है, मान लीजिए आपको 1 3 5 7 9 11 13, दो का डिफरेंस है, इसमें आपको पहला भी टर्म पता है, लास्ट टर्म भी पता है, तो अगर आपको सम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो ऐसा का एक और फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस n। यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये कितना आ गया 7/2, और a क्या है यहाँ पे, a है 1, और l क्या है यहाँ पे, l है लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है यानी कि 13, तो ये हो गया आपका, तो 7/2 इंटू 14, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 7/2 इंटू 14, और ये हो गया तो 49 हो गया इसका इस सीरीज का अगर आपको सम निकालना है तो 49 आ गया। तो एक फॉर्मूला हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1d, और एक फॉर्मूला क्या हो गया n/2 इंटू a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला हो गया। ये दो फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। उसके बाद अगर आप जीपी का देखें, जब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम कैसे निकालेंगे आप, देखिए इसके सम निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो अगर आप देखें इसमें, तो उसका एक फॉर्मूला आपको याद करना है इसपे, तो उसका फॉर्मूला है ये, ऐसा होता है a इंटू आर की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। वैसे आप यही एक फॉर्मूला याद कर लीजिए तो इसी से आ जाएगा, लेकिन इसके दो केस होते हैं कि अगर ये वाला फॉर्मूला होगा जब r इज ग्रेटर देन 1 होगा, और मॉड r इज ग्रेटर देन 1 होगा, और या फिर Sn क्या होगा, a इंटू 1 माइनस rn डिवाइड बाई 1 माइनस r। ये कब होगा, जब r की वैल्यू लेस देन 1 होगी, माइनस 1 से 1। तो इसमें भी आप ये वाला फॉर्मूला कर सकते हैं, मतलब लगभग सेम है। ये जब r 1 से लेस होगा तो मतलब r यहाँ पे 1 से लेस होगा, 1 से उसको माइनस कर देंगे, जब r 1 से बड़ा होगा तो r n से माइनस करेंगे। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के जितने भी टर्म्स है उनका सम निकालने का फॉर्मूला। इसके भी देखिए छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं आप। मान लीजिए ये सीरीज दी है 1 to 4, एकदम सिंपल से बता रहा हूँ, अभी और भी क्वेश्चन लेंगे और लेवल के, हाई लेवल के, जैसे ये दिए 1 2 4 8 16। अब इसमें देखिए, इसमें ए वो जो पहला और लास्ट टर्म जैसे एपी में निकाल सकते थे, वैसा इसमें ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में नहीं है फॉर्मूला। हालांकि इसमें एक फॉर्मूला ये है कि अगर मान लीजिए आपको सम इन्फिनिटी तक दिया हुआ है तो आप निकाल सकते हैं, उसके बारे में बताता हूँ अभी। लेकिन इसमें अगर आपको मान लीजिए एक ये टर्म दिए हैं 1 2 4 8 16, ये टर्म है, ये कैसे आप पहचानेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, 2/1 करो, 4/2 करो, 8/4 करो, 16/8, सबका जो रेशियो है वो कॉमन है क्योंकि दो रेशियो आ रहा है। अब अगर आपको इसका सम पूछ दिया जाएगा तो कैसे होगा, Sn क्या होगा, a इंटू आर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई r माइनस 1। a क्या है यहाँ पे 1, r की वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि रेशियो है ना 2/1 4/2 8/2 16/2, तो ये क्या हो जाएगा 2/1 भी है, 4/2 भी है ये, और 8/4 भी है, तो ये 2 है यहाँ पे, यानी कि 2 ग्रेटर देन 1 है, तो इसका क्या आ जाएगा 2 की पावर, और n कितने हैं 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1, 2 की पावर 5 कितना होता है 2 4 8 16 32, 32 माइनस 1 यानी कि 31 इसका आंसर आ गया। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम निकालने का ये नॉर्मल सा फॉर्मूला था, छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला था, और ये मैंने आपको बता दिया। एक फॉर्मूला इसमें ये होता है कि मान लीजिए अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो उसका सम क्या होता है, s इंफिनिटी होता है a/1 माइनस r। ये आप देख लीजिएगा, मतलब ऐसे कुछ दिया है, ये इनफाइनाइट तक दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका सम a यानी कि 1/1 माइनस 2, जो भी r की वैल्यू होगी, ये यहाँ पे शायद एप्लीकेबल नहीं होगा, यहाँ पे एग्जैक्टली एप्लीकेबल होगा, लेकिन जो इनफाइनाइट का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस r होता है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो गया। अब बात होगी कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन का जो कि nth टर्म तो निकाल दिया था, इसका ऐसा जनरली सम ऑफ हार्मोनिक में जो प्रोग्रेशन है वो नहीं पूछा जाता है,
लेकिन अगर पूछा भी जाएगा तो आप वैसे ही निकालेंगे जैसे अर्थमेटिक हार्मोनिक का क्या मतलब हुआ कि इसके उल्टे टर्म्स जो हैं वो सभी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो ये आपने निकाल लिया। अब उसके बाद एक और चीज देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए आपको पहले ये देख लेते हैं एएम जीएम कैसे निकालते हैं। एएम जीएम और एचएम यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। तो इसके लिए एकदम मान लीजिए 2 टर्म दिए, 3 टर्म दिए, कैसे दिए तो आप कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं एक बार, और फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं बेसिक से एकदम जो पूछे गए एक्चुअली वो वाले क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए एएम जीएम यहाँ पे यहाँ एपी की जगह एएम लिख दीजिए। और देखिए ये एपी में लिखा है डिफरेंस, यानी कि यहाँ पे डिफरेंस होता है कॉमन, जीपी में होता है रेशियो, और एचपी तो आप जानते हैं एपी अगर उसके उल्टे टर्म्स हो गए तो वो एपी में आ जाते हैं। यहाँ पे एएम लिख दीजिए, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, और यहाँ पे हो गया हार्मोनिक मीन। अब मान लीजिए 2 टर्म दिए ए कॉमा बी, तो इसका अर्थमेटिक मीन कितना हो जाएगा, नॉर्मल जो कॉमन रेशियो हो जाएगा यानी कि ए प्लस बी बटा 2। अब जो ज्योमेट्रिक मीन अगर मान लीजिए ए और बी का निकालना है तो कितना हो जाएगा, ए इंटू बी की पावर 1 बटा 2। ठीक है, ये है ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला। अभी 2 करके दिखा रहे हैं, अभी अगले टर्म का ड्राइव करेंगे। और अगर आपको मान लीजिए 2 टर्म दिए, इसका हार्मोनिक मीन निकालना है तो ए बी अगर दिया है तो यानी कि 1 बटा ए और 1 बटा बी होगा एपी में, तो इसका मीन कितना आ जाएगा, इसका मीन आ जाएगा 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये तो अर्थमेटिक मीन हुआ ना इनका, आपको निकालना है हार्मोनिक मीन, तो वो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई आप कर देंगे 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी और डिवाइडेड बाई 2। तो यानी इससे ये जो ये अगर इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। लेकिन अभी हम ऐसे ही देखेंगे, इसी फॉर्म में रखेंगे क्योंकि हमको nth टर्म डिवाइड इसका डिराइव करना है। तो यानी कि hm का ये कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a 1 प्लस b और इसका होल डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया 2 टर्म के लिए hm। मान लीजिए 3 टर्म दिए आपको a b c, 3 टर्म दिए, एम क्या होगा, एम हो जाएगा वही नॉर्मल कॉमन सा एवरेज इसका a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। जीएम क्या हो जाएगा a इंटू बी इंटू सी की पावर 1 बटा 3, ये हो जाएगा इसका जीएम ज्योमेट्रिक मीन। अब इसका एचएम कैसे निकालेंगे, देखिए ए बी सी दिया है हार्मोनिक मोड में, यानी कि 1 बटा ए 1 बटा बी 1 बटा सी होगा आपका एपी में। ये समझ में आया। अब ये अगर एपी में है आपका तो यहाँ पे इसको लिखा देंगे, तो यहाँ पे अगर ये एपी में है तो यानी कि इसका जो अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे, वो क्या आ जाएगा 1 बटा ए प्लस 1 बटा बी प्लस 1 बटा सी डिवाइड बाई 3। लेकिन ये तो अर्थमेटिक मीन है ना, आपको इसका हार्मोनिक मीन चाहिए तो उसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 1 बटा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी और इसका होल डिवाइड बाई 3, ये होगा इसका हार्मोनिक। तो आपको ये थोड़ा सा कॉमन सा टर्म नजर में आ रहा है कि जब 2 यहाँ पे था 2 टर्म थे तो ये 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी डिवाइड बाई 2। जब यहाँ पे 3 थे टर्म तो 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी डिवाइड बाई 3। तो वैसे ही आप यहाँ पे 2 टर्म लिए एपी में जीपी लिए, फिर 3 टर्म लिए एपी जी एएम जीएम और एचएम निकाल लिया। फिर अगर मान लीजिए 4 टर्म हो तो क्या हो जाएगा ए बी सी डी हो जाएगा। इसका तो वही सिंपल रहेगा एवरेज ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4। इसका क्या हो जाएगा ए बी ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी और इसकी पावर 1 बटा 4। लेकिन इसका क्या आएगा आंसर, इसका फिर वही 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी 1 बाई डी हो जाएंगे एपी में। उसका एम क्या हो जाएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी डिवाइड बाई 4। लेकिन वो तो एम है, एचएम क्या होगा, एचएम इसका आ जाएगा 1 बटा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई डी और ये डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो गया आपका एचएम। इससे आपका ये निकल आया कि अगर आप मान लीजिए ये 2 3 4 टर्म से हम ये निकालने की कोशिश कर रहे थे कि nth टर्म अगर दिया होगा तो आप ज्योमेट्रिक मीन और अर्थमेटिक मीन और आप हार्मोनिक मीन कैसे निकालेंगे, उससे हमने निकाल दिया। कैसे, मान लीजिए ए और से बी से लेके एन टर्म तक दिए हैं तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, सिंपल इसका एवरेज यानी कि ए प्लस बी डैश डैश टीएन टर्म तक जितने भी एन टर्म दिए हैं यहाँ पे टीएन तक और डिवाइड बाय इसको एल कर देंगे तो ये हो जाएगा इसका एवरेज। ये फॉर्मूला हो गया।
अगर nth टर्म दिए तो gm क्या होगा, a इंटू बी डी डैश डैश tn तक और इसकी पावर 1/n। और hm क्या होगा, hm होगा 1/1/a प्लस 1/b प्लस 1/c से लेके 1/tn और इसका होल डिवाइड बाई n। ये होगा आपका nth टर्म ऑफ hm। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपके, और एक नॉर्मल सा फॉर्मूला और फाइनली याद कर लीजिए कि am इज ग्रेटर देन और इक्वल टू gm होता है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू होता है hm। ये बेसिक चीज आप याद कर लीजिए जरूर, am is always greater than or equal to gm is always greater than or equal to hm। ये हो गया आपका फॉर्मूला, ये आप याद रखिएगा हमेशा। मतलब अगर मान लीजिए टर्म्स इक्वल हो गए तो am is equal to gm is equal to hm हो जाता है, तीनों बराबर हो जाते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एक चीज और बच गई, कई बार ऐसा होता है कि आपको मान लीजिए तीन टर्म दिए क्वेश्चन में कि तीन टर्म है वो एपी में है और तीनों का सम दिया हुआ है कुछ और आपको निकालना है पहला टर्म। ये क्वेश्चन मान लीजिए ऐसा दिया है कि तीन टर्म, तीन यहाँ पे कोई भी तीन टर्म है, तीन नंबर है, वो है एपी में और आपको उसका उसका सम दिया हुआ है, सिर्फ सम दिया हुआ है, मान लो कुछ वैल्यू दी हुई है 12 और आपको उसमें पूछा गया है कि आप इसमें पहला टर्म बताइए कौन सा होगा। अब यहाँ पे देखिए कॉमन डिफरेंस तो दिया नहीं है, तो सम का फॉर्मूला एपी का क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे n दिया है, तीन टर्म है तो n की वैल्यू 3 है, ठीक है, लेकिन a निकालना है आपको और d भी पता नहीं है, तो कैसे निकालेंगे आप ऐसे क्वेश्चन को। उसके लिए एक छोटा सा चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी ट्रिक्स ही है वो, मतलब वो क्वेश्चन सॉल्व करते करते आता है, बचपन में लगाया करते थे तो आपको याद है अभी भी। देखिए अगर मान लीजिए तीन टर्म आपको कभी मानने हुए, तीन टर्म मानने हुए तो आप क्या मानेंगे, एपी में मानने हुए तो मानेंगे a माइनस जी, a और a प्लस जी। इसमें क्या हो जाएगा कि अगर इन तीनों को आप जोड़े, जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया कि तीनों का टर्म सम दिया हुआ 12, तो इसमें क्या देखेंगे, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी और डी कट जाएगा तो यहाँ पे 3a इक्वल टू 12 आ जाएगा, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 4 और बिना डिफरेंस आपको कैलकुलेट किए हुए आंसर मिल जाएगा। तो ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला है, याद रखिएगा। अगर तीन टर्म दिए होंगे और एपी में मानने हैं तो a माइनस डी, a और a प्लस जी को मानेंगे। अगर उसको जीएम में मानना है, मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है वो, तो कैसे मानेंगे, a बाई आर, a इंटू a आर, ठीक है। एचएम में तो ऐसे केस होते नहीं है, अगर होंगे भी तो इसका उल्टा ही मानना पड़ेगा फिर, जो भी एपी का है, ठीक है। तो ये तीन टर्म के लिए अगर मानना पड़ा आपको, अगर मान लीजिए चार टर्म आपको मानने पड़े तो आप क्या देंगे, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। इससे क्या हो जाएगा, इसमें भी ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, मान लीजिए कि एक कोई ऐसा दिया हुआ है कि सीरीज ऑफ सम ऑफ सीरीज दिया हुआ है आपको 16 और उस सीरीज में 4 नंबर है और आपको निकालना है पहला टर्म। तो इन चारों को अगर ऐड करेंगे तो देखिए डी डी कट जाएगा और आपके पास सिर्फ a बचेगा, तो बिना डिफरेंस कैलकुलेट किए हुए भी आप इसमें आंसर निकाल सकते हैं। और ऐसे ही आपको देखिए जो यहाँ पे हो रहा है वही यहाँ पे करना है। यहाँ पे एक बार a माइनस डी था तो a बटा आर कर दिया है, यहाँ पे a माइनस 3d है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बटा आर की पावर आर क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे फिर a माइनस डी है तो a बटा आर हो जाएगा, a प्लस डी यानी कि a आर और a प्लस 3d यानी कि a आर क्यूब। तो ये चार टर्म आप मान लीजिएगा। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी ऐसे सवाल आ सकते हैं कि मान लीजिए चार टर्म दिए हुए हैं, उनका आपको टोटल ये दिया हुआ है सम, सॉरी ज्योमेट्रिक मीन, तो उससे आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि आर क्यूब कट जाएगा, आर आर कट जाएगा। और अगर आपको मान लीजिए 5 टर्म मान लिए तो क्या क्या मानेंगे, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 2d। वैसे यहाँ पे क्या मानेंगे, a माइनस 2d यानी कि a बटा आर स्क्वायर, a माइनस डी a बटा आर, a आर और a आर स्क्वायर। तो ये हो गया आपके, मतलब 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म मानने पड़े कभी एम और जीएम और एचएम निकालने के लिए और कुछ वैल्यू दी हुई। तो देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट जो थे वो मैंने आपको पूरे बता दिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के। और nth टर्म कैसे निकालना है वो बता दिया, प्लस सम कैसे निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का और हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, और प्लस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का nth टर्म भी कैसे निकालना है वो बता दिया। 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी आप अगर कोई क्वेश्चन बताइएगा तो मैं सॉल्व कर दूंगा कमेंट पे। अगले वाले वीडियो में मैं और थोड़े क्वेश्चन इसमें
डिफिकल्ट क्वेश्चन लाऊंगा ताकि आपको ये कराया जा सके। देखिए एसएससी सीजीएल टीयर 2 में सीक्वेंस से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस वाले वीडियो से आपके अगर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हो तो कम से कम ये वाले क्वेश्चन तो आपके पक्के हो गए। देखिए क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द 13 टर्म ऑफ एपी। कितना दिया हुआ है, ये एपी दिया हुआ है 11, 17, 23। अब ये देखिए 3 यहाँ पे टर्म दिए और आपको 13 टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, ए क्या है यहाँ पे 11, ए की वैल्यू 11 है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस देखिए कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, इसका माइनस इसका, यानी कि 17 माइनस 11 भी हो गया और 23 माइनस 17 भी हो गया। ये सभी होते हैं, कॉमन डिफरेंस सेम ही होता है, 6 है इसका आंसर है। ये डी हो गया आपका 6 कॉमन डिफरेंस, ए आपका 11 है, डी है 6। तो आपको निकालना है 13 टर्म, टी एन यानी कि टी 13। क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए कितना दिया है 11 प्लस 13, ये 13 टर्म निकालना है 13 माइनस 1 इंटू टी यानी कि 6। 11 प्लस 12 इंटू 6 72, तो ये हो गया आपका 83 आंसर हो गया इसका। ये क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द nth टर्म ऑफ एपी। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक टर्म दिया आपको एपी दिया है यहाँ पे 5, 9, 13, 17, 5, 9, 13, 17। अब आपको निकालना है यहाँ पे nth टर्म निकालना है, ये एपी में nth टर्म क्या हो जाएगा। अब तो आप समझिए होंगे काफी सारी चीजें। एक क्या है 5 प्लस n माइनस 1, nth निकालना है तो n माइनस 1। डी कितना है 5, 9 माइनस 5 यानी कि 4। ये क्या आ गया 5 प्लस 4n माइनस 4 यानी कि 4n प्लस 1 हो गया इसका आंसर। ऐसे क्वेश्चन ये तो सिंपल से हैं, थोड़ा सा और टिपिकल देखते हैं। कितने इक्वेशन अगला वाला कि कितने टर्म्स हैं एपी जो दी हुई है। देखिए ये एपी दी हुई है 15, 21, 27 से लेकर 279 तक दिए हुए, इतने टर्म दिए हुए, ये एपी में दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें निकालना है आपको कि कितने टर्म है, एन की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। एन कितना होगा, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एपी गिवन बाय 15, 21, 27 से लेकर 279 तक। कैसे निकालेंगे, टीएन क्या हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए इसमें आपको क्या है कि आपको एन निकालना है। यहाँ पे nth टर्म लास्ट वाला दिया हुआ है 279, तो ये हो गया 279। ए की वैल्यू क्या है 15 है, एन आपको निकालना है तो एन माइनस 1 इसको रख लें तो। और ये क्या है डी क्या है 21 माइनस 15 यानी कि 6। कितना आ गया 279 इक्वल टू 15 प्लस 6n माइनस 6, 6n प्लस 9, तो 6n इज इक्वल टू 279 माइनस n यानी कि 270, n इज इक्वल टू 270 बाई 6 यानी कि 6, 4, 5, 45 हो गया इसका आंसर। मतलब कि इस सीरीज में 45 टर्म्स है, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये हो गया एपी के नॉर्मल से क्वेश्चन। जीपी के भी एक दो देख लो, एकदम सिंपल वाले क्वेश्चन अभी, बाकी कुछ क्वेश्चन आप भेजिएगा तो मैं उसको सॉल्व करूंगा। और मान लीजिए ये दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज ये 139, जैसे ये 9 दिया हुआ है, आपको 14 दिया हुआ है और 19 दिया है। ये है एक सीरीज दी है, कुछ लिखा नहीं है, एपी है, जीपी है, एचपी कुछ लिखा है। पूछ रहा है आपसे कि कौन सा इसका टर्म होगा 139। अब पहले ये बताना है कि ये पहले तो ये पहचानना पड़ेगा सीरीज कौन सी है। सीरीज आप एकदम साफ साफ देख लीजिए, 14 माइनस 9 5 है, 19 माइनस 14 5 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस आ रहा है, यानी कि एपी में। ये बताना है कौन सा टर्म होगा 139। कैसे बताएंगे, फॉर्मूला डायरेक्टली ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, तो यानी कि 139 इक्वल टू हो गया ए क्या है 9, और आपको nth टर्म बताना है तो n माइनस 1, डी कितना है 5। बस सीधा सा फॉर्मूला है 139 इक्वल टू 9 प्लस 5n माइनस 5, ये 9 इधर आ गया यानी कि 139 हो गया, और ये इस इक्वल टू हो गया 5n माइनस 5, और ये 5 इधर आ गया तो ये हो गया 135, और 5n इज इक्वल टू हो गया 135, n इज इक्वल टू हो गया 135 बाई 5 यानी कि 27 हो गया। तो 27th टर्म होगा इसका 139 में।
तो ये आपको समझ में आ गया। एक और देख लीजिए, जीपी का सिंपल सवाल है कि मान लीजिए एक ये दी हुई है 4, 8, 16, ये सीरीज दी हुई है, कुछ ने लिखा है कि जीपी एपी है, आपको इसका निकालना है सेवेंथ टर्म। पहले पहचानना पड़ेगा, कैसे पहचानेंगे, ये देखिए इससे इसको अगर डिफरेंस करेंगे तो 4 आ जाएगा और इससे इसको डिफरेंस करेंगे तो 8 आएगा, मतलब ये एपी में नहीं है। लेकिन इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, यानी कि कॉमन रेशियो है। तो कॉमन रेशियो है तो मतलब क्या होगा, मतलब साफ साफ हो गया जीपी। जीपी हो गया, तो जीपी जब हो गया ये, तो आपको निकालना क्या, 7 पर निकालना है। टीएन क्या होता है, ए इंटू आर की पावर एन माइनस 1। ए क्या है 4, आर क्या है 2, एन माइनस 1 निकालना है आपको, ठीक है। 7 निकालना है, तो 7 क्या निकालना है, तो 7 माइनस 1 यानी कि 4 इंटू 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 8 हो गया इसका आंसर। 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 2 4 2 8 2 16 3 32 3 64 128, 256 हो गया इसका आंसर। तो ऐसे ही कर सकते हैं आप। ये वाला वीडियो एकदम कॉन्सेप्ट और सिंपल चीजें आपको बताने के लिए था कि आप सम आपसे कभी टीएन टर्म मान लीजिए, कभी आपको कुछ मानना पड़े तो ऐसे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बाकी कोई और क्वेश्चन अभी मैं अगले वाले वीडियो में और थोड़े से टफ क्वेश्चन लाऊंगा, और आपको कोई और क्वेश्चन हो अगर इसमें नहीं समझ में आया हो या फिर कुछ भी और डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करके बोलिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।